दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बीए सेंटर में। ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका का वर्णन करें। भारत में ग्रामीण विकास के लिए पंचायती राज का क्या भूमिका होता है उसके बारे में आपको बताना है। पंचायती राज मतलब जो आप अपने गाँव में पंचायत को देखते होंगे, जो आपका पंचायत होगा उसी के बारे में यहाँ पर बात हो रहा है। पंचायती राज में आपका जिला परिषद, पंचायत समिति और जो आपका पंचायत का मुखिया है, जो आपका पंचायत है, वो सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो उसका गांव के विकास में क्या भूमिका होता है, पंचायती राज का गांव के विकास में क्या भूमिका होता है उसके बारे में आपको बताना। चैनल पर नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। एक छोटा सा काम आप लोग को करना है, वीडियो को शेयर करना है ताकि आपके दोस्त भी अच्छे से तैयारी करके जा सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सके। अब समझते हैं हम लोग कि भारत में जो ग्रामीण विकास है पंचायती राज का क्या भूमिका रहता है। कहा जा रहा है कि भारत की अधिकांश जनसंख्या गांव में निवास करती है, ये चीज़ आपको पता है। इसलिए देश के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास अत्यंत आवश्यक है। अगर देश का समग्र विकास चाहते हैं तो इसके लिए गांवों का विकास अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अधिकतर जो जनसंख्या है वो गांवों में निवास करता है। ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर करने तथा लोगों को विकास प्रक्रिया में भागीदार बनाने के लिए पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। जो भी ग्रामीण क्षेत्र है उसकी समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर हो जाए, उसको कोर्ट ना जाना पड़े, ठीक है, न्यायालय ना जाना पड़े, साथ में लोगों का विकास प्रक्रिया में भागीदार बन सके, लोग जो विकास की प्रक्रिया में भागीदार बन सके, इसके कारण पंचायती राज व्यवस्था का स्थापना किया गया है। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से गांव के लोग अपने विकास से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकते हैं। पंचायती राज जो है वो स्थानीय स्वशासन, मतलब हमारा स्थानीय स्वशासन, एक तो हमारा लोकतंत्र है ही, जहाँ पर हमारा प्रधानमंत्री बैठा हुआ है तो वो तो पूरे देश को देख ही रहा है, लेकिन हम लोग अपने पंचायत में अपने तरीके से भागीदारी दे सके इसके लिए पंचायती राज का स्थापना किया गया है। ठीक है, तो ये बात कहा जा रहा है कि पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से गांव के लोग अपने विकास से संबंधित निर्णय स्वयं ले सकते हैं। ग्रामीण विकास में पंचायती राज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है और इसीलिए ग्राम के विकास में जो पंचायती राज उसकी भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि पंचायती राज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद गांव के विकास संबंधी कार्यों का संचालन करती है। और ये सब क्या है, जो हमारे ग्राम का पंचायत होता है, जो पंचायत समिति होता है और जो जिला परिषद होता है, वो गांव के विकास संबंधी कार्यों का संचालन यही लोग करते हैं। ठीक है, आगे इसमें कहा जा रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिया गया और 1993 में ये लागू हुआ था, जो पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बस एक छोटा सा यहाँ पर परिचय लिखा था, ज़्यादा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। यहाँ से हम लोग देखते हैं कि जो ग्रामीण विकास है उसमें पंचायती राज की क्या भूमिका होती है, क्या भूमिका, या फिर कह सकते हैं क्या रोल ये अदा करते हैं। जो पंचायती राज है वो गाँव के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। पहला जो यहाँ पर भूमिका देखने को मिलता है वो है स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना। हम लोग देखते हैं कि अभी हमारे पास कोई भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है गांव में, अगर कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है तो लोग सांसद विधायक को नहीं खोजते हैं, वो लोग कोर्ट नहीं जाते, वो लोग पहले मुखिया को खोजते हैं। तो यही होता है स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाना। तो हमारा जो स्थानीय स्वशासन है वो मजबूत होता है पंचायती राज के कारण। पंचायती राज व्यवस्था गांव के लोगों को अपने क्षेत्र के विकास संबंधी निर्णय लेने का अधिकार प्रदान करती है। इससे स्थानीय समस्याओं का समाधान स्थानीय स्तर पर ही संभव हो जाता है और लोकतंत्र की जड़ें मजबूत होती है। मतलब प्रधानमंत्री डायरेक्ट हमारे गांव तक नहीं आ सकते, लेकिन यहाँ पर हमारा मुखिया बैठा हुआ है तो हमारी समस्याओं को कौन सुनेगा, मुखिया सुनेगा और वो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। दूसरा इसका भूमिका है वो है ग्रामीण विकास योजनाओं का क्रियान्वयन। गांव के विकास के लिए जो भी योजनाएं हैं उसको लागू करना भी इसका एक भूमिका है। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जाने वाली जो विभिन्न विकास योजनाओं को गांव तक पहुंचाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो भी केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा योजनाएं लाई जाती है गाँवों के विकास के लिए, उसको यहाँ पर लागू कौन करता है, वो लागू करता है हमारे जो पंचायती राज व्यवस्था के लोग हैं, जो पंचायत समिति है, जो जिला परिषद है, जो हमारे मुखिया है। ठीक है, तो वो इन योजनाओं को यहाँ पर लागू करते हैं। पंचायती योजनाओं के लाभार्थियों का चयन करती हैं तथा योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करती हैं कि किसको किसको योजना का जरूरत है। जैसे कि किसी को आवास का जरूरत है तो किसको आवास का जरूरत है तो मुखिया को पता होगा, डायरेक्ट हेमंत सोरेन को थोड़े पता है, डायरेक्ट जो मोदी जी उनको थोड़ी पता है, लेकिन हमारे मुखिया को पता है कि किसको घर का जरूरत है तो उसका नाम होगा। तीसरा जो ये भूमिका निभाते हैं पंचायती राज व्यवस्था, वो आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। अब आधारभूत सुविधाओं में आपको पता है कि जल आता है, स्कूल, शिक्षा, ये सारी चीज़ें, ठीक है, सड़क, परिवहन, ये सारी चीज़ें। तो गाँव में सड़क, नाली, पेयजल, बिजली, सामुदायिक भवन तथा अन्य सार्वजनिक सुविधाओं के विकास में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन सुविधाओं के विकास से ग्रामीण जीवन अधिक सुविधाजनक बनता है। तो आधारभूत सुविधाओं का ये विकास करते जो पंचायती राज व्यवस्था है।
आपके क्वेश्चन में ये पूछा गया कि भारत में ग्रामीण विकास में पंचायती राज की क्या भूमिका होती है। ठीक है, चौथा जो इसकी भूमिका हम लोग देखेंगे वो है कृषि एवं सिंचाई विकास। कृषि से संबंधित, सिंचाई से संबंधित चीजों का ये विकास करने का काम करते हैं। पंचायतें किसानों की समस्याओं को समझकर कृषि विकास से संबंधित योजनाओं को लागू करने में सहायता करती हैं। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार करते हैं। जल संरक्षण तथा कृषि से संबंधित जागरूकता कार्यक्रमों में भी पंचायतों का योगदान रहता है। जैसे तालाबों को बनाना, ठीक है, और जो छोटे छोटे गड्ढे अभी कोड़ा, आपको देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि जो मैदानों में छोटे छोटे गड्ढे कोड़ रहे हैं, तो क्या जल का संरक्षण करने के लिए, ठीक है, जो वर्षा जल होता है उसका संरक्षण करने के लिए तालाब बनाए जा रहे हैं ताकि कृषि और सिंचाई का विकास हो सके। पांचों जहाँ पर हम लोग पॉइंट देखते हैं वो है शिक्षा के विकास में योगदान। गांव में विद्यालयों की स्थिति सुधारने, बच्चों के नामांकन को बढ़ाने तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता फैलाने में पंचायतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो स्कूल में जा रहा है उसको जागरूक करना, गांव में स्कूल खुलवाना, ठीक है, हाई स्कूल खुलाना, नामांकन करवाना, ये सब किसका काम है? सब पंचायती राज का काम है। शिक्षा के विकास से ग्रामीण समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन आता है। अगर लोग शिक्षित होंगे तो गांव में क्या होगा? सामाजिक आर्थिक परिणाम आपको परिणाम देखने को मिलेगा। छठा जो आप लोग भूमिका देखेंगे वो है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा। स्वास्थ्य और स्वच्छता को भी ये बढ़ावा देते हैं। पंचायतें स्वास्थ्य केंद्रों के संचालन, टीकाकरण कार्यक्रमों, स्वच्छता अभियानों तथा पेयजल व्यवस्था में सहयोग करती हैं। इसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने में सहायता मिलती है। पंचायत क्या होता है? स्वास्थ्य केंद्रों का संचालन करती हैं, टीकाकरण कार्यक्रमों का संचालन करती हैं, मतलब चाहे वो फलेरिया हो, चाहे वो पोलियो हो, या फिर कोई भी वैक्सीन हो, टीकाकरण, ठीक है, वो करवाती हैं। जैसे आप आंगनबाड़ी का देखते हैं तो आंगनबाड़ी किसके अंतर्गत आता है? आंगनबाड़ी भी आपका पंचायत के अंतर्गत आता है। स्वच्छता अभियान, पेयजल व्यवस्था, सारी चीजें यही लोग देखने का काम करते हैं। तो स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को बढ़ावा देने का काम करते हैं। अगले जो हम लोग भूमिका देखते हैं वो है रोजगार सृजन में सहायता। पंचायती राज संस्थाएं विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। विशेष रूप से मनरेगा जैसी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में पंचायतों का योगदान महत्वपूर्ण होता है। जो आप लोग देखते हैं आवास मिलता है, कुआं मिलता है, तालाब, या फिर जो भी पंचायत के द्वारा काम कराया जाता है मनरेगा का, उसमें लोगों का जॉब कार्ड रहता है, लेबर कार्ड रहता है, उसमें पैसा आता है। तो इससे लोगों का क्या है? रोजगार मिलता है, लोगों के रोजगार में बढ़ोतरी होती है। तो रोजगार सृजन में सहायता ये करता है जो पंचायती राज है। ग्राम के विकास में, ग्राम के विकास में पंचायती राज का जो अगला भूमिका है वो है महिलाओं एवं कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण। पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे इन वर्गों की राजनीतिक भागीदारी बढ़ी है और वे विकास प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने लगे। तो इनको देखने का काम करता है, ठीक है। इससे क्या होगा? जो गांव का विकास है वो आसानी से हो पाता है। नौवां जो पॉइंट है वो है ग्रामीण संसाधनों का प्रबंधन। पंचायतें जल स्रोतों, तालाबों, चारागाहों तथा अन्य सामुदायिक संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन का कार्य करती हैं। इससे प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग संभव हो पाता है। तो ग्रामीण संसाधन जितने, उसका प्रबंधन, मैनेजमेंट करना किसका काम है? पंचायती राज का काम है। ये सब भूमिका निभाते हैं गांव के विकास में पंचायती राज के द्वारा। 10वां जो इसका भूमिका है वो है जन भागीदारी को बढ़ावा। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण लोग किसान विकास कार्यों में सीधे भाग लेते हैं। इससे योजनाएं लोगों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुसार बनती है और उनका लाभ अधिक लोगों तक पहुंचता है। इसमें क्या होता है? तो लोग सीधा जो भी विकास काम होता है उसमें भाग ले पाते हैं। आगे हम लोग कुछ पंचायती राज की प्रमुख चुनौतियों को देख लेते हैं, क्योंकि अगर अच्छा बात है तो कुछ चुनौती भी होगा ही। पहला जो चुनौती वो है कई पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का अभाव होता है। कई सारे ऐसे पंचायत है जिनको पैसे का अभाव होता है, मतलब उनको वित्त प्राप्त नहीं होता है। तो ये पहला चुनौती देखने को मिलता है। दूसरा चुनौती देखने को मिलेगा वो है ग्रामीण क्षेत्रों में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोगों की भागीदारी सीमित रह जाती है। लोग समझ नहीं पाते क्या काम हो रहा है गाँव में, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्योंकि अशिक्षा है। तीसरा जो यहाँ पर चुनौती है वो है कई बार राजनीतिक हस्तक्षेप और भ्रष्टाचार विकास कार्यों को प्रभावित करते हैं। कई बार क्या होता है? राजनीतिक हस्तक्षेप, मतलब जो मुखिया होता है, जो जिला परिषद होता है, या फिर जो खुद विधायक होते हैं, सांसद होते हैं, वो पैसा खा लेते हैं, या फिर जो मुखिया होता है वो पैसा खा लेता है, भ्रष्टाचार हो जाता है, पैसा पहले खत्म हो गया, काम हो ही नहीं रहा, आधा में अटक गया। तो इस तरह से काम में क्या होता है? प्रभावित होता है। चौथा जहाँ पर हम लोग इसका चुनौती देखते हुए तकनीकी ज्ञान और प्रशिक्षण, प्रशासनिक क्षमता की कमी भी एक बड़ी समस्या है। तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी का कमी है, ठीक है, टेक्निकल नॉलेज नहीं है, प्रशासनिक क्षमता उतनी अच्छी नहीं है, जिसके कारण इन सब कमियों के कारण यहाँ पर बड़ी समस्या देखने को मिलती है। तो ये सब कुछ चुनौतियाँ हैं जो हमारा पंचायती राज व्यवस्था है उसका। आगे दोस्तों एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण विकास की आधारशिला है। ये से क्या होता है? तो ग्राम का विकास होता है, पंचायत हमारे गाँव का विकास करता है। यह स्थानीय
स्वशासन को मजबूत बनाती है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देती है। यद्यपि इसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, फिर भी ग्रामीण विकास और लोकतंत्र को मजबूत बनाने में पंचायती राज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और प्रभावशाली है। तो आपको पता है आपके पंचायत के बारे में कि किस तरह से काम होता है, कहाँ पर काम होता है, कितना घूसखोरी होता है, बस वही चीज़ को आपको लिखना है। ठीक है, जो आप जानते हैं अपने पंचायत के बारे में सेम चीज़ आपको छाप देना है और आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, जो हम आपको बताए वो मेन पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, खुद से बना करके लिख लीजिएगा। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना है। और प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो जाकर एक बार चेक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।